नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक दुखद खबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा क्या पंचतत्व में विलीन हो गई हैं और हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस लिए। हीराबा के सांस लेने में काफी वक्त से तकलीफ बनी हुई थी और उनको अस्पताल के अंदर उसके बाद भर्ती करवाया गया। आपको बताएं, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है और मां के निधन की सूचना मिलने के कुछ देर के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंच गए। मां को कंधा देते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी काफी भावुक दिखे और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी मां के निधन के बाद भी काम लगातार जारी रखते हुए नजर आए। आपको यह बताएं कि सरकारी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और पीएम विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा पर वो जाने वाले थे, लेकिन अब वो इन कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी हावड़ा कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे के अन्य विकास कार्यों और नमामि गंगे योजना के तहत होने वाले राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन कार्यक्रमों में शिरकत हासिल की। उधर बात करेंगे भारतीय स्टार विकेटकीपर यानी कि ऋषभ पंत की कार दिल्ली से रुड़की आते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गई और हादसे के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। इस हादसे में ऋषभ पंत काफी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया। इस हादसे में ऋषभ के माथे और पैर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। हादसे के समय कार में ऋषभ अकेले थे और वो खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋषभ पंत इस कार दुर्घटना जो है वो ग्रस्त हुई है। आपको ये भी जानकारी दें कि हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और इसी के साथ चिकित्सकों को उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। आज सुबह ये जब जानकारी मिली कि जो ऋषभ पंत है भारतीय विकेटकीपर जो भारत की तरफ से खेलते हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद सीएम धामी ने इस बात की तुरंत अधिकारियों से जानकारी ली और तुरंत डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी ऋषभ पंत को चोटें आई हैं और जो भी व्यवस्था है वो तुरंत पूरी की जाए और उसके बाद उनको एडमिट किया गया और आगे का इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ऋषभ पंत की कार है वो क्षतिपूर्ण हो गई है, लेकिन सुखद ये रहा कि ऋषभ पंत को ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई। उनका माथे में चोट आई है और उनके पीठ पर काफी निशान बने हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित बने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ऋषभ पंत के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा दुखद हैं और उनके जो फैंस हैं वो भी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर करें और एक बार फिर से वही विकेट के पीछे से जो कारनामा करते हुए ऋषभ पंत नजर आते हैं वो फिर से करते दिखाई दें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी ने नए साल से सभी मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को हर महीने विकास खंडों के भ्रमण करने के आदेश दे दिए हैं और उसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री और मुख्य सचिव के साथ प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ सभी अधिकारियों से भ्रमण योजनाओं की समीक्षा कर साथ में रात्रि प्रवास से करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का भी ये कहना है कि आम जनता के विकास और फीडबैक के लिए सरकार ने प्रभारी सचिवों और मंत्रियों को ब्लॉक वार प्रवास में रहने के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है, वो सब प्रकार के प्रयास करें और क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्व होता है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस है आंतरिक द्वंद्व से जूझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनर्गल बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए हैं कि 6 साल से इस राज्य में किसकी सरकार है और सत्ता की क्या जिम्मेदारी है। अगर वो सत्ता का निर्वहन सही तरीके से कर रहे होते
तो आज राज्य के अंदर जनता को सड़कों पर न उतरना पड़ता, बेरोजगारों को सड़कों पर न उतरना पड़ता। राज्य में चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, पटरी से उतरा हुआ। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में आपने देखा कि सबूतों को मिटाने का काम जिस तरह से किया गया। देखिए, कांग्रेस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये खबर है जहां पर महिला मोर्चा के नवनियुक्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल सहित तमाम महिला कार्यकर्ता वहां मौजूद रही। बैठक में नवनियुक्त महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है और बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने महिला पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक और मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उत्तराखंड से जुड़ी ये खबर जहां पर महिलाओं की बैठक की गई है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई हैं कि किस तरह से महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ना है और उनके किस तरह से मुद्दे जो हैं वो उठाने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसमें शिरकत की और उन्होंने तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच में किस तरह से पहुंचे और किस तरह से बेहतर कर सकती है, इसको लेकर भी वहां पर योजना बनाई गई। जी, हमारे सक्ष इस प्रदेश के यशस्वी। उधर खबर विकास नगर से है जहां पर बाड़वाला के राजाबाल में बड़े पैमाने पर हुए साल पेड़ों के अवैध कटान के मामले को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करना अब शुरू किया है और हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसीएफ ने इस पूरे मामले की जांच की थी। रिपोर्ट के आने के बाद कालसी वन विभाग के चौड़पुर रेंज के रेंजर एडी सिद्दीकी और वन दरोगा महावीर चौहान और वन आरक्षित रीता रावल को सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं लंबे समय के बाद हुई वन कर्मियों पर कार्रवाई के बाद अब तहसील कर्मियों पर भी गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे तहसील प्रशासन में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। खबर विकास नगर से है जहां पर साल के पेड़ के कटने का मामला निकलकर सामने आया है। साल का अंत चल रहा है और पेड़ कटान का मामला है ये पूरा और प्रशासन ने अब इसको लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और कार्रवाई में अभी कई अधिकारी कर्मचारियों के सस्पेंड होने की खबर भी निकलकर सामने आई है। रेंजर वन दरोगा को सस्पेंड किया गया है और उसके साथ ही साथ जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया, लेकिन मुख्य बात यह कि तहसील में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं कि इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम धामी है, उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस को लेकर यहां काम किया जाएगा और उसी की कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री एक एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, उसी तरह से जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट चलाने वाले अधिकारी हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार जो है वो जमीनी स्तर पर ना हो, उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा आरियां चला दी गई थी, जिसके बाद कई क्षेत्रीय अधिकारियों को वनाधिकारियों को बोला गया, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेंगी, जिस कारण हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी तथा जनहित याचिका एक्सेप्ट हुई। नतीजा ये रहा कि करीब 1.5 वर्षों के बाद नतीजा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड चीफ कंजर्वेटर हॉक को आदेश दिया कि आप अपने आप मौके पर जाकर इसकी कार्रवाई करें और देखें कि कितना पेड़ कटते हैं। उधर बात देहरादून की जाए तो पटेल नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने एक 25,000 की इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने यह बताया है कि गिरफ्तार आरोपी सोनू 20 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था और इसके खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट भी जारी कर दिया था। फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये खबर पुलिस को दरअसल कामयाबी मिली है, उससे जुड़ी हुई है। इनामी बदमाश जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है और 20 साल से लगभग ये बदमाश जो है वो फरार बताया जा रहा था। इसको लेकर पुलिस पहले भी काफी ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो करती हुई नजर आ रही थी, धरपकड़ लगातार करती थी, लेकिन ये शातिर बदमाश कहीं ना कहीं फरार हो जाता था और उसके बाद 25,000 रुपए का इसके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया और अब जाकर ये इनामी बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुआ है। एक 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा है, सोनू उर्फ फरमान। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। आपको बता दूं कि जब से डीजी साहब का अभियान चल रहा है तो हमने 11 जो इनामी बदमाश थे, ज़्यादातर उसमें जो है 25,000 वाले हैं, उसको हमने अरेस्ट किया है और ये प्रक्रिया भी जारी है और भी निकट भविष्य में और भी इनामी बदमाशों को पकड़ेंगे। धन्यवाद। तो वहीं पर खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस ने एक सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगने वाले एक फर्जी गैंग का खुलासा कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र और सरकारी विभागों की मोहरों के साथ पुलिस की वर्दी और कई गाड़ियों के साथ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी नौकरी के नाम पर कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने यह बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी बॉलीवुड मूवी स्पेशल 26 की तर्ज पर नामी गिरामी होटलों में बेरोजगार युवकों के इंटरव्यू लेते थे और सरकारी विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बताएं, खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी दरअसल मिल चुकी है और नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 4 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही साथ स्पेशल 26 जो मूवी आई थी उससे प्रेरित होकर इन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए का चूना जो है वो ये आरोपी जो है लगा चुके हैं। ये जो शातिर किस्म के आरोपी हैं ये लोगों को चूना लगा चुके हैं और उसी के तर्ज पर अब पुलिस को कामयाबी मिली है और इसको लेकर एसएसपी ने भी अपनी बात रखी है। देखिए, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था। देखिए, ये नए साल के जश्न को लेकर कोटद्वार पुलिस ने तैयारियों को शुरू कर दिया है और नए साल की तैयारियों को देखते हुए जिला एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पुलिस ने नए साल को देखते हुए वाहनों की चेकिंग के अभियान को चलाया और इसी के साथ नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा हो, इन तमाम चीजों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। आपको बताएं, उत्तराखंड दरअसल पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और नए साल पर पूरे देश से उत्तराखंड लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस प्रशासन इन दिनों में काफी सतर्क हो जाता है क्योंकि कोई भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना ना घटित हो, उसको लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं और उसी कड़ी में पुलिस प्रशासन का पूरा अमला जो है वो वाहन चेकिंग अभियान करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल परसों जो है वो पूरा देश नया साल मनाता हुआ नजर आएगा और उसी कड़ी में अभी से ही उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं और लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तुरंत सूचना जिले के अधिकारियों दी जाए। है कि अपने क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले रिजॉर्ट्स और होटल एसोसिएशंस की बैठक कर लें, उनको जितने जो हमारे गाइडलाइंस हैं उनके संबंध में उनको अवगत करा दिया जाए। प्रॉपर चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया है जो हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं, स्पेशली दुगड्डा में, कोड़िया में जो बैरियर है हमारा कोटद्वार क्षेत्र में, और इधर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गरुड़ चट्टी पर और कीर्ति नगर में श्रीनगर में, यहाँ प्रॉपर बैरियर एस्टैब्लिश करके जो है चेकिंग करवाई जाए और स्पेशली जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। है कि अपने क्षेत्रांतर्गत
द खबर चंपावत से है, जहां पर 31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर मां पूर्णगिरी धाम में होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर पुलिस विभाग ने एक बैठक का आयोजन किया है और इसी बैठक में पुलिस ने ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए चर्चा की है। आपको बताएं कि नए साल के मौके पर मां पूर्णगिरी धाम में नववर्ष पर प्रदेश व अन्य प्रदेशों से हजारों तीर्थ यात्री वहां पहुंचते हैं और बैठक की जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी देवेंद्र ने बताया है कि मां पूर्णगिरी धाम में आयोजित होने वाले मेले को लेकर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली और इसी के साथ मां पूर्णगिरी धाम पहुंच रहे लोगों को शारदा घाट में स्नान की व्यवस्थाओं के साथ घाट में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है और इसी के साथ यातायात व्यवस्था के लिए पूर्णगिरी रोड में छोटी गाड़ियों के लिए भैरव मंदिर के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बनाई गई। मां पूर्णगिरी दर्शन के बाद ब्रह्मदेव जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद राया शारदा बैराज रोड पर बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई और पुलिस ने सभी लोगों से नए साल को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की है। फर्स्ट को पूर्णागिरी में काफ़ी भीड़ होती है, वो लगभग वैसी ही भीड़ होती है जैसे कि मेले के दौरान होती है। तो इसमें लगभग हमने वही व्यवस्था रखी है जो मेले के दौरान रखते हैं, उसी तरह से सेक्टर बनेंगे और भैरव मंदिर, काली मंदिर और ठूली घाट में हमारा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा, साथ में बूम में भी रहेगा। जो आने वाले श्रद्धालु बड़ी बसों में आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हमने बूम में रखी है। बूम से वहाँ से वो टैक्सियों से वहाँ पर दर्शन के लिए आगे जा पाएंगे और जो छोटी गाड़ियों से आएंगे उनको पहले हम भैरव मंदिर तक अलाउ करेंगे, जैसे ही वहाँ पार्किंग भर जाएगी फिर ठूलीघाट पार्किंग में उनको पार्क कराया जाएगा। फर्स्ट को पूर्णागिरी में काफ़ी भीड़ होती है, वो लगभग वैसी ही भीड़ होती है जैसे कि मेले के दौरान होती है। तो इसमें लगभग हमने वही व्यवस्था रखी है जो मेले के दौरान। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी यानी कि अल्मोड़ा के अंदर नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों का आना लगातार जारी हो चुका है और उसी को लेकर यहां के व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जिले के होटल, रिसोर्ट, होम स्टे में अभी तक 50% बुकिंग हो चुकी है और कोरोना के बाद होटल मालिकों ने इस नववर्ष को विशेष रूप से मनाने की व्यवस्थाएं की है। नए साल के जश्न को लेकर जिले में आने वाले पर्यटकों का इस बार लोकल फॉर वोकल को लेकर कुमाऊन व्यंजनों से स्वागत किया जा रहा है और जिला होटल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा ने ये बताया है कि अभी तक जिले के होटलों में 50% बुकिंग हो चुकी है। और होटल व्यवसायी राजेश बिस्ट ने भी ये बताया कि होटलों के अंदर कैंप फायर के साथ लगातार जो व्यंजन है वो बनाए जा रहे हैं और लोगों को यहाँ पर आके एक एंजॉयमेंट मिले और नववर्ष को आसानी से मनाते हुए नजर आए, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। देखिए, जनपद के लगभग सारे होटल, होम स्टे हों, चाहे रिजॉर्ट हों, चाहे नगर क्षेत्र के होटल हों, उनमें 40% लगभग बुकिंग आ चुकी है 30 के उससे। और जनपद के होटलों में पहाड़ी व्यंजनों का लाभ दिया जा रहा है और हम टूरिस्ट के स्वागत के लिए पहाड़ी व्यंजन, म्यूजिकल नाइट्स, ऐसी काफ़ी प्रकार की चीज़ें रिजॉर्ट और होटल और होम स्टे वालों ने की हुई हैं। वर्षों की भांति इस बार भी हम जो नए वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे वहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए तैयारी की जो व्यवस्था है उसमें हम नए वर्ष में पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ में बोन फायर की व्यवस्था भी है और म्यूज़िक की व्यवस्था है, जिससे कि आने वाले पर्यटकों को पूरी तरीके से मनोरंजन का मौका मिल सके। और साथ में ही पूरा सजावट का कार्यक्रम किया गया है जिससे कि बाहर से आने वाले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज़ के साथ।